देश में जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की लीक या फिर गड़बड़ी की खबर सामने आती है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रखा जाए। नीट समेत कई परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों के बीच अब परीक्षा सुधार की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को दी गई है जो भारत के डिजिटल सिस्टम को नई दिशा देने के लिए जाने जाते हैं और उनका नाम है नंदन नीलेकणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स की कमान नंदन नीलेकणी को सौंपने का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि आखिर नंदन नीलेकणी कौन है और सरकार ने उन्हीं पर भरोसा क्यों जताया है। दरअसल नंदन नीलेकणी का जन्म 2 जून 1955 को बेंगलुरु में हुआ। उन्होंने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में काम शुरू कर दिया और यही उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई। अब इसके बाद साल 1981 में नारायण मूर्ति समेत 7 लोगों ने मिलकर इंफोसिस की शुरुआत की और आगे चलकर इंफोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी में शामिल हो गई। इस सफर में नंदन नीलेकणी की भूमिका बेहद अहम रही। वो साल 2002 से 2007 तक इंफोसिस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, यानी कि कॉरपोरेट की दुनिया में उन्होंने बड़े स्तर पर सिस्टम बनाने और उसे चलाने का अनुभव हासिल किया। लेकिन नंदन नीलेकणी की जो पहचान है सिर्फ इंफोसिस तक सीमित नहीं रही। साल 2009 आया, उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का पहला अध्यक्ष बनाया और यहीं से उनके करियर का सबसे बड़ा और चर्चित अध्याय शुरू होता है। UIDAI की जिम्मेदारी मिलने के बाद नंदन नीलेकणी ने आधार परियोजना को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। अब यह आधार परियोजना, जिसे आज हम आधार कार्ड के तौर पर जानते हैं, उसकी शुरुआत की। आधार ने देश में पहचान सत्यापन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और आज करोड़ों भारतीय आधार के जरिए अपनी पहचान साबित भी करते हैं और कई सेवाएं हो, चाहे वो सरकारी हो या कोई अन्य सेवाएं हैं या फिर योजनाएं हैं, उन तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। हालांकि आधार को लेकर डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़े सवाल भी समय समय पर उठते रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इतने बड़े स्तर पर डिजिटल पहचान का सिस्टम खड़ा करना कोई आसान काम नहीं होता। बहुत सारी उलझनें आती है, बहुत सारे टेक्निकल जो पहलू होते हैं उनको देखना पड़ता है और हर एक चीज़ की बारीकी से उसकी निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर अगर जब भी कोई काम होता है तो उसमें जवाबदेही भी उतनी ही बनती है। और यही वजह है कि नंदन नीलेकणी को भारत के डिजिटल सिस्टम का एक बड़ा आर्किटेक्ट भी माना जाता है। अब इसके अलावा डिजिटल पेमेंट हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। UPI और इंडिया स्टेक जैसे डिजिटल सिस्टम के विकास से जुड़े कामों में भी उनका योगदान बेहद ही अहम माना जाता है। अब बात आती है परीक्षा सुधार के लिए नंदन नीलेकणी को ही क्यों चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर उन्हीं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी। दरअसल आज देश में प्रतियोगी परीक्षाएं करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ी हैं। वैसे में परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक के लिहाज से मजबूत बनाने की जरूरत है। पेपर लीक हो, फर्जीवाड़े हो और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब छात्रों का भरोसा बनाए रखना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि जिस तरह के हालात हमारे देश में इस वक्त नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहा है, उसने कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हैं। अब ऐसे समय में नंदन नीलेकणी का सबसे बड़ा अनुभव यही है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों से जुड़े जो डिजिटल सिस्टम है उसको बनाने और मैनेज करने का काम किया है। आधार जैसी विशाल परियोजना को लागू करने का उनका अनुभव परीक्षा व्यवस्था में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल में काम आ सकता है। हालांकि परीक्षा सुधार सिर्फ तकनीक से नहीं होगा। परीक्षा पेपर की सुरक्षा, सेंटर मैनेजमेंट, उम्मीदवारों की पहचान और डेटा सुरक्षा और साथ ही रिजल्ट की पारदर्शिता जैसे कई स्तरों पर इस वक्त काम करने की जरूरत है। और यही वजह है कि अब नंदन नीलेकणी के नेतृत्व वाली जो टास्क फोर्स है उसकी सिफारिशों पर सबकी नजर रहेगी।
अगर साफ शब्दों में कहूं तो फिर नंदन नीलेकणी अब वो शख्स हैं जिन्होंने इंफोसिस जैसी कंपनी को ऊंचाई देने से लेकर आधार जैसी जो विशाल डिजिटल पहचान परियोजना है उसको आकार देने तक का एक बहुत बड़ा काम किया है, जिससे उनका अनुभव ही उतना विशाल होता है। अब सरकार ने उनके अनुभव को परीक्षा व्यवस्था सुधारने में इस्तेमाल करने का एक बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली जो टास्क फोर्स है वो परीक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव सुझाती है और क्या ये सुधार छात्रों के भरोसे को वापस ला पाएंगे, जो पेपर लीक और इन तमाम गड़बड़ियों की वजह से इस वक्त पूरी तरह से कमजोर हो गया है। अब देखना ये भी है कि जिस तरह आधार ने भारत की पहचान पूरी तरह से बदल दी है, क्या उसी तरह जो परीक्षा व्यवस्था में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एक बार फिर देश की नजर उस शख्स पर टिक गई है जिसे लोग अक्सर, या यूं कहें कि जिसे लोग आधार के जनक के रूप में भी जानते हैं। अब देखना ये है कि नंदन नीलेकणी के अनुभव और साथ ही उनका जो काम करने का तरीका है उससे किस तरह से जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनका भरोसा, उनकी विश्वसनीयता दोबारा से सिस्टम में वापस आ पाती है।